बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने गोस लॉ पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर्स पढ़ेंगे एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो चलो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कुछ भी बोल दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता है बच्चों। जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता है कि मैंने बोल दिया कि ये एक चार्ज है, इसका पोटेंशियल ये है। नहीं, पोटेंशियल कुछ नहीं होता। हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दो पॉइंट्स लेंगे, उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उनके बीच में डिफरेंस पोटेंशियल कितना डिफरेंस है उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल जैसे हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, मान लो ये मेरे पास कोई एक पॉइंट है ए और ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया बी। अब किसी भी एक चार्ज को क्यू नोट, मैंने एक चार्ज लिया, मुझे इस चार्ज को यहाँ से ए से बी पे लेके जाना है। मुझे इस चार्ज को ए से बी पे लेके जाना है, तो मैं इसको ए से बी पे लेके चली गई। ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। जैसे आप जैसे वाटर ले लो, एक बकेट ले ली हमने और दो बकेट ले ली। एक में वाटर का लेवल ज़्यादा है और एक में वाटर का लेवल कम है। इसमें वाटर इतना है और दूसरी वाले में वाटर इतना है, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, है ना। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से वाटर फ्लो करना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तो इसी टाइप से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आता है। जब दो पॉइंट्स के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, है ना, ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने डेल्टा वी से लिख दिया। क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल हमें इस चार्ज को ए से उठा करके बी पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है। कहाँ से? ए से लेके बी पे लेके जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, किसको? चार्ज को। तो डिवाइडेड बाय चार्ज, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठा के लेके जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास ए पॉइंट था, इसको मैंने क्या कर दिया? इन्फिनिटी ले लिया। ए पॉइंट को इन्फिनिटी ले लिया, तो यहाँ पे ये मेरे पास बी है और ये ए है। ए कहाँ पे है? ए इन्फिनिटी पे है। अब यहाँ से चार्ज को रखा गया है इन्फिनिटी पे, चार्ज को अब रख दिया हमने इन्फिनिटी पे। तो यहाँ से अब इसको यहाँ पे लेके आए, है ना। अब चार्ज को इन्फिनिटी से बी पे लेके आ रहे हैं। अब चार्ज को ए से बी पे लेके गए थे, अब ए पॉइंट को मैंने इन्फिनिटी पे ले लिया, अब इन्फिनिटी से बी पे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे अगर हम डिफाइन करेंगे डेल्टा वी, तो उसको क्या बोलेंगे? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू, इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आना है? ए बी पे लेके आना है ना, ए से बी, इन्फिनिटी से बी डिवाइडेड बाय चार्ज। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों हमने क्या अज्यूम किया हुआ है? अजम्पशन क्या है हमारे पास? अज्यूम
पोटेंशियल एट बी या फिर पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने नहीं, साइंटिस्ट ने भी अज्यूम किया हुआ है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। हमने ये मान लिया है पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से पोटेंशियल क्या आ जाएगा, वी बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम गोइंग इन्फिनिटी टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल। तो ये क्या आ गया मेरे पास, V एट B इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू B डिवाइडेड बाय क्यू नोट। अब इसको हम अब ये अब भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, किसका, इन्फिनिटी का और बी का, लेकिन हम इसको आगे बोल देंगे पोटेंशियल एट बी। इसको डायरेक्ट हम बोल देंगे पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल एट ए भी निकाल सकते हैं ऐसे, पोटेंशियल एट एक्स वाई जेड कुछ भी निकाल सकते हैं इसको। वैसे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा इन्फिनिटी पे और बी का, बट इसको हम डायरेक्टली आगे क्या बोल देंगे, पोटेंशियल। तो ये आ गया हमारे पास बच्चों पोटेंशियल। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास आया वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन की यूनिट होती है जूल डिवाइडेड बाय चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, और इसको हम बोलेंगे वोल्ट, और इसको कैपिटल वी से लिख देंगे। ठीक है, इसको कैपिटल वी से लिख देंगे। अब ये पोटेंशियल है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या बताया कि पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया, बस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज, किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, और इसकी यूनिट बताई है वोल्ट होगी, और इसकी कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो छोटी सी बात कर लेते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये एक कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये हमें पता होना चाहिए, ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। कोई भी फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो उसकी हम एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स देख लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होगा बच्चों, जो वो फोर्स जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, जो बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, जो बस इनिशियल कहाँ था ऑब्जेक्ट और फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया उसके ऊपर डिपेंड करे। विच ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है बी। आप लोगों ने क्या किया, आपको ए से बी पे जाना है, तो एक तो तरीका है ये,
है ना, आप एकदम सीधे चले जाओ। दूसरा तरीका है कि कोई ऐसे ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है ना, जैसे स्कूल में पानी पीने के लिए जाते हैं तो ऐसे ऐसे घूम के जा रहे हैं, कोई ऐसे जा रहा है। तो 3 पाथ हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों में जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन फर्स्ट इज इक्वल टू वर्क डन इन सेकंड एंड विच इज इक्वल टू वर्क डन इन थर्ड। तीनों में जो वर्क डन आएगा वो इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें वर्क डन क्या हो, किसी भी पाथ के अलोंग चले जाओ सेम आएगा। वर्क डन होगा वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना बच्चों, इसमें जो हम यहाँ पे जो वर्क डन लेंगे, यहाँ पे जो वर्क डन लेंगे, ये वर्क डन क्या होगा, ये जो वर्क डन होगा ये किसका होगा, बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिए और उसके बाद न्यूमेरिकल्स को सोल्व कीजिए। चलो अब आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट आ गया पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, पहले तो पोटेंशियल डिफाइन कर लेते हैं। पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से डिफाइन क्या करेंगे, ये क्या होगा हमारे पास, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing, it is the amount of work done in bringing a unit positive charge। ये याद रखना, a unit positive charge from infinity to a given point, फ्रॉम इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक जगह पे लेके आना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज स्लोली। ये स्लोली का बहुत इंपॉर्टेंस है, स्लोली लेके आना है हमें, फास्ट नहीं लेके आना। slowly is called electric potential of source charge। देखो ये क्या कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है Q, ये मैंने ले लिया चार्ज Q, इसके कुछ डिस्टेंस R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पे मुझे एक चार्ज को लेके आना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है। कहाँ से, इन्फिनिटी से। ये मान लो मेरे पास कोई पॉइंट हो गया इन्फिनिटी, यहाँ से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 इज इक्वल टू 1 + 1, है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब Q0 इज इक्वल टू +1 कूलम।
एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठा के मुझे यहाँ पे लेके आना है, यहाँ से उठा के मुझे यहाँ पे लेके आना है, ये मुझे यहाँ लेके आना है, ठीक है। स्लोली, है ना, इसको स्लोली लेके आना है, मतलब इसको धीरे 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 धीरे, ठीक है, इसको धीरे धीरे लेके आना है, फास्ट नहीं लेके आना है। कैसे लेके आना है? धीरे धीरे लेके आना है। धीरे धीरे लेके आने का मतलब क्या है कि इसको विदाउट एक्सेलरेटिंग, मतलब इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलनी चाहिए, या फिर ये बोल सकते हैं कोई एक्सेलरेशन नहीं मिल रही है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब कि ये यहाँ पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी सेम है। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी अब भी सेम ही काइनेटिक एनर्जी है। स्लोली का मतलब क्या है यहाँ पे? स्लोली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विदाउट एक्सेलरेशन। और इसको ये भी बोल सकते हैं विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो एनर्जी पहले थी अब भी वही एनर्जी है। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। ये बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या है? 0 है। तो चलो अब करते हैं स्टार्ट। इन्फिनिटी से एक चार्ज को यहाँ पे लेके आना है। 1 सेकेंड रुको, इसको सही से बनाते हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी पे एक चार्ज है, इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0 जिसकी वैल्यू है +1 कूलम। इसको उठा के हमें कहाँ पे लेके आना है? इस पॉइंट पे लेके आना है जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। इसको लेके आते हैं। चलो, हमने क्या किया, यहाँ पे बीच में कोई ना दूसरा पॉइंट मिलेगा A। यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला A जिसके ऊपर ये चार्ज आ गया Q0। Q0 मतलब यहाँ पे +1 आ गया। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये कहीं A पे पहुँचेगा। हमने ये मान लिया कि यहाँ से Q से लेके ये जो A के डिस्टेंस है ये x है। कभी ये A पे पहुँच गया और Q से A के बीच की जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और ये Q0 यहाँ पे है, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको मैंने किससे लिख दिया? QFE से। तो FE की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? Q0 डिवाइडेड बाई x², है ना। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? x है। ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? x है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? x है। अब हमने क्या किया, देखो ये वाला एक चार्ज है, एक यहाँ पे है, इसको यहाँ ऐसे धीरे धीरे करके लेके आ रहे हैं। तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर रिपल्सन लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, अपनी तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि इसको इधर धीरे धीरे खींच के लेके आया जाए, है ना। इसको धीरे धीरे खींच के इधर लेके आने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली। हमें इस डायरेक्शन, इसको इधर खींच के लाने के लिए इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? ये वाली। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? इसको मैंने F एक्सटर्नल नाम दे दिया, और F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी? -F इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। डायरेक्शन ही तो चेंज है, हमारा मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। जिस डायरेक्शन इसको रिपेल कर रहा है हम जिस मैग्नीट्यूड से इसको रिपेल कर रहा है उसी मैग्नीट्यूड से हम इसको इधर खींच के लेके आएंगे। तो यहाँ पे FE की वैल्यू क्या है हमारे पास?
एफ ई, क्यू नोट की वैल्यू पुट कर दो के क्यू इंटू 1/x²। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ई की वैल्यू आ गई के क्यू बाय x²। ये आ गई हमारे पास एफ ई की वैल्यू। चलो छोड़ो, ये आ गई हमारे पास एफ ई की वैल्यू। अब एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल है, माइनस ऑफ एफ ई के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्सटर्नल माइनस ऑफ के क्यू बाय x²। ये आ गई हमारे पास एफ एक्सटर्नल की वैल्यू। ठीक है, चलो अब सोल्व कर देते हैं हम। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आ गई। हमारे पास जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास जो वर्क डन होगा, हमें वर्क डन ही तो निकालना है बाई एक्सटर्नल एजेंट, उसको क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। यही तो है, किसके इक्वल होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ओवर 11th क्लास में पढ़ा था एफ डॉट डी एक्स, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स लगाएंगे तो एफ एक्सटर्नल डी एक्स कोस ऑफ थीटा। एफ एक्सटर्नल और डी एक्स में क्या है, एंगल है। देखो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है और हम इस चार्ज को खींच के भी इधर ही लेके आ रहे हैं। मैंने मान लिया ए से थोड़ा सा इधर लेके आ गए, डी एक्स डिस्टेंस ये वाली हो गई हमारे पास डी एक्स। तो डी एक्स की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 0 डिग्री। तो ये क्या आ गया, वैल्यू पुट कर दो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू माइनस के क्यू बाय x² इंटू डी एक्स। कोस 0 डिग्री हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पे माइनस के क्यू बाहर आ गया। लिमिट क्या आ जाएगी, x की लिमिट। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इसको कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके किसको कहाँ तक लेके आए, r तक, इन्फिनिटी से लेके r तक। तो इसकी यूनिट क्या हो गई हमारे पास, इन्फिनिटी टू r। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स बाई x², इन्फिनिटी टू r। ठीक है, इन्फिनिटी टू r। अब इसको सोल्व कर दो, माइनस के क्यू डी एक्स बाई x² को ऊपर लेके जाओ माइनस ऑफ 2। तो इसकी जो हमारे पास डेरिवेशन हो गई -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 कितनी आ गई, माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी कि कहाँ से, इन्फिनिटी से r। कितना आ गया ये माइनस के क्यू, ये -1/x बचेगा, इन्फिनिटी से r। अब माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया तो बाहर भी एक माइनस है, ये कैंसिल आउट कर जाएगा। क्या आ गया, के क्यू 1/x की वैल्यू पुट करो 1/r माइनस 1/∞। और 1/∞ क्या होता है हमारे पास, 0। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या आ गया, माइनस के क्यू तो कैंसिल आउट हो गया था, माइनस कैंसिल आउट हो गया था, 1/KQ/r। ये आ गया हमारे पास वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। और मैंने क्या कहा था, जो हमारे पास वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होगा इसका डिवाइडेड बाई क्यू नोट कर दो, जो पोटेंशियल आता है ना। पोटेंशियल हमारे पास कितना आता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाई क्यू नोट। अब क्यू नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है ना, +1 कूलम है। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्सटर्नल के इक्वल ही आ गई, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना आ गया, KQ/r। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज। ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज। एक चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ/r। इसको डायरेक्ट याद कर लो। अब कोई भी एक चार्ज लिया, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, KQ/r। वैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया है। क्या आया है, के ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज KQ/r। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा आपको,
कि जो हम साइन लेंगे यहाँ पे, जो साइन आएगा, चार्ज का जो साइन आएगा वो पुट करना है। चार्ज अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करो। तो इसमें पुट चार्ज विद साइन, साइन के साथ पुट करो चार्ज को। मतलब क्या है मेरा, मान लो मेरे पास ये यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, ये कोई पॉइंट P है, ये मेरे पास चार्ज आ गया -Q, ये चार्ज आ गया 2Q। तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस मैंने A मान ली और ये वाली डिस्टेंस भी मैंने A मान ली, ये वाली डिस्टेंस भी मैंने A ही मान ली। वन सेकेंड, ये वाली डिस्टेंस भी मैंने A ही मान ली। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो वो क्या आएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास होता है KQ/R। वैल्यू पुट करो, पोटेंशियल आ जाएगा K, इस -Q चार्ज की वजह से -Q/A प्लस K, इस 2Q चार्ज की वजह से 2Q/A। तो ये कितना आ गया, K -Q/A प्लस 2KQ/A। तो यहाँ से ये कितना आ गया, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया KQ/, ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल। पोटेंशियल की यूनिट मैंने पहले ही लिखवा दी है, पोटेंशियल की यूनिट मैं पहले ही लिखवा चुकी हूँ, क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसमें क्या लेंगे, साइन के साथ लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपने और देखी होगी, जहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया था। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और जो फील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि डायपोल की वजह से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डायपोल की वजह से फील्ड आया था वो क्या आया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया था। अब आज देखेंगे, आज तो नहीं देखेंगे, आज तो हम नहीं करेंगे फील्ड, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, पोटेंशियल आ गया। अब बात कर लेते हैं थोड़े से एक आधे न्यूमेरिकल की। आप लोगों को याद होगा हमने एक न्यूमेरिकल किया था, पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, आज पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग, या फिर पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। एक्सिस पे निकाल लेते हैं, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। रिंग की एक्सिस पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एक रिंग ले ली, ये रिंग ले ली मैंने, इस रिंग को मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस रिंग को ऐसे रखा हुआ है। इसकी एक्सिस पे, ये इसकी एक्सिस हो गई, ये वाली डिस्टेंस x पे हमने फील्ड निकाला था, याद हो तो कितना आया था, ये कोई पॉइंट हो गया P मान लो। इस रिंग के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो Q है। यहाँ पे इसकी वजह से जो, और जो इसकी रेडियस है वो हमने R ली थी। ठीक है, इस रिंग के ऊपर, पूरे के ऊपर चार्ज है Q। ये आ गया रिंग के ऊपर चार्ज। अब इसकी वजह से फील्ड कितना आया था हमारे पास, याद हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे KQ(x) डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 ये आया था, है ना।
वो दिख रहा है उधर, फिर से लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था हमारे पास, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आया था। आज पोटेंशियल निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा चार्ज ले लिया, एक छोटू सा चार्ज ले लो यहाँ पे, छोटू सा चार्ज ले लिया डी क्यू, ठीक है। तुम्हारे बराबर एक चार्ज ले लिया मैंने, छोटा सा डी क्यू। अब इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है ना, इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा। ऐसे छोटे 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 डी क्यू ले लो, उन सभी की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल दो। इस डी क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा, उसको मैंने नाम दे दिया डी वी, और वो डी वी किसके इक्वल आएगा, के डी क्यू बाय आर, ये वाली डिस्टेंस हो गई आर। इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, ऐसे ही मैंने छोटे 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 डी क्यू ले लिए, उन सभी की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल देंगे। तो ये वाली आर किसकी इक्वल होगी, अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर की वैल्यू रख दो, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू के डी क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दो छोटे छोटे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो कुछ है नहीं, है ना, इसके छोटे 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 डी क्यू लेके इन सब का यहीं पे सेम ही आएगा डी वी सभी के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो तो हमारे पास पोटेंशियल मिल जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, पोटेंशियल आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर डी वी। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, k बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर क्या बच गया डी क्यू, और डी क्यू का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज q। तो यहाँ पे हमारे पास जो v निकल के आया, जो v निकल के आया वो किसके इक्वल आया, पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑन द एक्सिस के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल, ठीक है, ये पोटेंशियल आ गया। अगर हमें मान लो, अगर मान लो हमें सेंटर पे निकालना हो, एट सेंटर, सेंटर पे क्या होगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या हो गई 0, तो x की वैल्यू v इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, के क्यू बाय आर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा के क्यू बाई आर, सिंपल के क्यू बाई आर, किसी चार्ज की वजह से सेंटर पे क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल। तो नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और उसके बाद डायपोल पे जाएंगे। ओके बच्चों, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।